हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपका भाग्यश्री टैरो कार्ड रीडर में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी शादी उससे होगी, यस या नो। ठीक है, तो हरदम की तरह मैंने 3 ही पाइल्स लिए हैं। तो आज पहले फर्स्ट पाइल है ग्रीन कलर का कार्ड, एंड सेकेंड पाइल है वाइट कलर का कार्ड, एंड थर्ड ग्रे कलर का। ओके, तो आप इन 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपने कोई एक पाइल सेलेक्ट किया होगा, तो पाइल 1 से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके गाइस, हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन कलर का कार्ड लिया है, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो आपकी वेडिंग उससे होगी कि नहीं होगी। ओके, तो आज का टॉपिक मेरा यही है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने ग्रीन कलर का कार्ड लिया है, पहले मैं पाइल सफल करती हूँ, उसके बाद ठीक है। कार्ड अच्छे आए भगवान, बिल्कुल सच आप लोग को पता चल जाए कि क्या होने वाला है आपके संग। ओके, अच्छा टॉपिक लगा मुझे, तो मैंने कहा इस पे बनाती हूँ। एक किसी ने कमेंट किया था कि मैम इस पे बनाइए, ठीक है, तो मैं उसी पे बना रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा गाइस, ठीक है। और अच्छे पॉजिटिव कमेंट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर मैं देती हूँ, उसको आप लोग बहुत अच्छे से मतलब लेते भी हैं, मेरी बात मानते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। ओके, ठीक है। ओ वाह, पाइल नंबर 1, मुझे तो आपके कार्ड ये बता रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके। वाह वाह, तो पायल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन कलर का कार्ड लिया था, तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका क्वेश्चन ये था कि आप जिसे के बारे में सोच रहे हो आपकी शादी उससे होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो सारे कार्ड यस में आए हैं, तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो आपकी शादी उसी से होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा हो सकता है वो आपसे बात ना कर रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ, कहीं मस्त हूँ माहौल में। ठीक है, और कोई भी सैड कार्ड नहीं आया है या किसी की हेल्प करने में बिजी हो सकता है। ठीक है, और प्लस हो सकता है कुछ कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी फैमिली की जैसे मतलब कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको निभाने में बिजी होंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मुझे ये लग रहा है। ठीक है, प्लस मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके पर्सन होंगे हो सकता है कि मतलब हैंडसम डूड और थोड़े से उनकी एज भी कम होगी, अच्छे मतलब लुक लाइक भी उनका अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड में मुझे एक यंग ही शो हो रहा है और उनके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। ठीक है, और सारे कार्ड में आप ये देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, साइन की बात करें तो सारे साइंस को करें। ठीक है, पेज ऑफ कप्स आया है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है गाइस, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे थोड़े इंटेलिजेंट भी होंगे। ठीक है, और मतलब कि उनको सिचुएशन कैसे डील करनी है ये इनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, हो सकता है अभी ये थोड़े से परेशान हो इसलिए आपसे बात नहीं करें, और आपको मतलब आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे और मेरा इनका कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है आपसे ऐसा शो भी कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 लिया है उनके कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको कमेंट करेंगे और जल्दी ही आप मतलब एक जितने भी आपके दुख थे वो आप दूर होने वाले। ठीक है गाइस, देखिए बॉटम ऑफ डेक का तो मैं क्या ही बताऊँ, द लवर का कार्ड आ गया गाइस, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ट्रू लव था और आपके जो लवर हैं ये ट्रू लव है। ठीक है, कोई मतलब कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बिल्कुल भी खुश हो जाइए जिन्होंने पाइल नंबर 1 लिया था कि आपकी वेडिंग आपके पर्सन से ही होगी। ठीक है, अब मैंने कुछ सॉन्ग भी लिए हैं आपके पर्सन की तरफ से, तो वो भी मैं देखती हूँ कि वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो मैंने आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग भी लिया, देखती हूँ कि कौन सा वो सॉन्ग आपको देना चाहते हैं। ओके, 3 आ गया तो मैं 3, अब वो अपने आप ही आए तो मैं देखती हूँ इन तीनों में कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन ने आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट किया। ओफो, मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखा तेरी फोटो। वाह, आपने फ़ोटो दी है ना इसीलिए वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है अब नज़र भी लगेगा आपको। मैं इसीलिए फ़ोटो नहीं देती किसी को। ओहो, आपके सारे सॉन्ग बहुत अच्छे आए पाइल नंबर 1, मैंने ये कहा बहुत पॉजिटिव कार्ड आए आपके। ये सॉन्ग भी मैं आप लोग जो मैं सॉन्ग इसमें बता रही हूँ वो सॉन्ग आप मतलब सुनिएगा तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा।
पास तुम आने लगे जरा 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 जरा। बहुत अच्छा सॉन्ग है आपका। और मैं देखती हूँ ठहर में क्या है। ओफो, ये सॉन्ग जो है इस समय जो आपकी सिचुएशन है उसको मतलब डेडिकेट करता है, ठीक है। तो वो इस समय मतलब जैसे कि ये कार्ड देख के मैं ये कह सकती हूँ, इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये मतलब आता तो है इंसान, बस धीरे धीरे आता है और उसके मतलब निगेटिव फीलिंग कह सकते हैं तो वो ज़्यादा हावी हो सकती है। तो इसलिए इस सिचुएशन को देख के इन्होंने आपको ये सॉन्ग डेडिकेट किया। फिलहाल तो यूँ हैं कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते, किसी और का हो फिलहाल। ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुनिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग जिन्होंने ग्रीन कलर का कार्ड लिया था। आई होप आपको का बहुत रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ 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 गाइस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल गाइस जिन्होंने पायल नंबर 2 लिया वाइट कलर का कार्ड, अब मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो आपकी वेडिंग उससे होगी, यस या नो। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज यही टॉपिक सोचा और इसी पे रीडिंग स्टार्ट की। आई होप आपको अच्छा लगे गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और गॉड, यूनिवर्स, एंजल सबसे मेरी यही प्रार्थना है या प्रे है कि आपके कार्ड बिल्कुल सही आए और आपको आपका आंसर मिल जाए, ओके। आपके कार्ड तो अपने आप ही आ रहे हैं। हो सकता है कुछ कुछ के पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। वाह, ओफो, वाह, बल्ले बल्ले। पता है मैं जब ये पायल लगा रही थी तो मेरे ये दिमाग में गाना आ रहा था, हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले। ये सॉन्ग मैंने बहुत बचपन में सुना होगा। अब अभी अचानक से सॉन्ग आ गया तो अब आपके कार्ड देख के मुझे पता चल गया कि सॉन्ग क्यों आ रहा था, क्योंकि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओह, बॉटम ऑफ डेक में आया है, आपके पर्सन क्यों नहीं बात कर रहे, ठीक है। तो देखिए पायल नंबर 2 जिन्होंने वाइट कलर का कार्ड लिया है, मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आप जिसके बारे में सोच रही हैं प्रेजेंट में और जिससे डील कर रही हैं आपकी वेडिंग उनसे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और गैस देखिए कार्ड अपने आप आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, आपके सामने सफल कर रही हूँ। अगर कोई किसी के दिमाग में आए कि सबकी शादी हुई जा रही है ना, तो ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, कार्ड खुद आ रहे हैं अपने आप, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर किसी को रेजोनेट नहीं कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से, आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाइए कि नहीं अब नहीं हो सकता, वो कहीं और चले गए, किसी मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये कार्ड शो कर रहे हैं, आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव जो है, जो गॉड आपको देना चाह रहे हैं, गिफ्ट देना चाह रहे हैं, वो कैसे देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पायल नंबर 2 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की जो मदर हैं या सिस्टर हैं, कोई है जो आपके पर्सन को भड़का रहा है। देखिए बॉटम ऑफ डेक में आया है हैंगमैन का कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको जो है सोशल मीडिया पे मतलब देख रहे हैं कि आपकी मतलब सिचुएशन क्या, आप मैसेज कर रहे हो उसको सीन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन हैंग हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना, क्योंकि इस इंसान ने इतना ज़्यादा भर दिया इनके दिमाग में। या हो सकता है कि कुछ मतलब बिल्कुल चीज़ें इनको, हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने बिल्कुल कुछ जादू मंत्र भी मार दिया होगा। ऐसा कह सकते हैं, जादू मंत्र की बात करें तो हो सकता है कुछ बातें ऐसे होती हैं ना कि दिमाग में किसी के भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो जैसे कि एक किसी डिब्बे में कोई चीज़ भरते जाओ तो अंत में वो डिब्बा फुल ही हो जाता है, तो वैसे इनका दिमाग भी हैंग हो गया, ठीक है। बट ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी बातें नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, ये इंसान कितना भी भड़काए, ठीक है। देखिए इनके भड़काने से कुछ नहीं होता है। बाकी सारे कार्ड जो है वेडिंग के ही कार्ड शो कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी आप मतलब आप
जो है ये जो कोई ना पेंटिकल्स का कार्ड है, आप उनके मतलब आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, आप उनको लेके बिल्कुल बैठ गई हैं, ठीक है। तो दूसरा मैं देख रही हूँ ये कार्ड जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये अब जो भी इनके पास देखिए कितने भी आसपास कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, तूफान है, बट ये चीज़ जो है ये इंसान है सिर्फ एक सोर्स को लेके बैठ गया है, ठीक है। उसी के मतलब उसी की तरफ ही मतलब जो निर्णय लेना है उसी के साइड लेना है, मतलब ये आपके पास आएंगे और आपको देखिए कप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड जब आता है गाइस ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी वेडिंग जो है इसी पर्सन से होगी और ये वेडिंग के लिए ऑफ़र भी करेंगे, ठीक है गाइस। तो और दूसरा देखिए सारे कप्स के कार्ड शो कर रहे हैं, सारे सब वेडिंग के। टू ऑफ कप्स आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब डेड श्योर है कि आपकी वेडिंग इन्हीं से होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। और अभी जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो हैंग है किसी के भड़काने पे, ठीक है। और ये आप अगर ये सोचें कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, कहीं और बिजी हैं, थर्ड पार्टी है या आपको भूल गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे इंसान एक इंसान मतलब पकड़ के वांट्स को खड़ा है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी फ्री हो जाइए कि आपके बारे में नहीं सोचना। पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। देखिए कप्स का कार्ड आया है तो ये इमोशन को शो करता है। तो आपके जो पर्सन होंगे बहुत ही मतलब हो सकता है आपकी केयर करते हों, पर इस टाइम शो नहीं कर रहे हैं। जब आपसे मिले होंगे तो आपको बहुत केयरिंग टाइप के लगे होंगे। कप्स के सारे कार्ड ऐसे ही शो कर रहे हैं, ठीक है। पेंटिकल्स के कार्ड शो कर रहे हैं तो गाइस मैं ये कह सकती हूँ कि उनके पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी, ठीक है। बट ये चीज़ है, ये जो लेडीज़ है ये इनकी मदर है जो आप दोनों का रिलेशन नहीं होने देना चाहती, ठीक है। इस कार्ड में मुझे ये सो हो रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है बड़े हों घर के, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब कुछ कुछ को देखिए जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी किसी को रेजोनेट ना करे कि हाँ पर्सन उनके छोटे हैं कि बड़े हैं, तो ये चीज़ आप मतलब थोड़ा तो इधर उधर होएगा ही ना जनरल रीडिंग। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करने वाले हैं, है ना। हाँ, तो मैं आंसर ये बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन था कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो आपकी वेडिंग उससे होगी, यस या नो। तो यस के कार्ड है, ठीक है। बस ये आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा डिले है, इस समय वो परेशान है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। हाँ हो सकता है किसी किसी को 2 मंथ लग सकते हैं, ठीक है। 2 मंथ के चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। देखती हूँ पायल नंबर 2 के पर्सन में क्या देना है, कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। अरे दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, मुझे लगता है ना देखिए ये जो पर्सन है इन्होंने इनको इतना भर दिया है कि इनकी जो है निगेटिव जो फीलिंग है वो ज़्यादा उभर के सामने आ रही है। तो इनकी जहाँ अभी देखिए हैंग हो गया इंसान, तो यही सोच रहा है, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, ओ दिल तोड़। ओके गाइस, तो ये तो हो गया पुराना, ठीक है। अब बी पार्क का जो न्यू सॉन्ग आया है वो वाला गाती हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गए तुम हो, कहाँ गए तुम दर्द से मेरा रिश्ता जोड़ के, वो दिल तोड़ के, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। तो आप यूट्यूब पे ये सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं फीलिंग के संग, ठीक है। दूसरा सॉन्ग देखती हूँ क्या है, ओहो, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा मोहब्बत का असर। ये देखिए ये सॉन्ग देखिए इन कप्स को जब आप देख रहे हैं पहले देखिए बिल्कुल सिचुएशन से रिलेटेड ही सॉन्ग आया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पहले तो ये जब परेशान सॉन्ग सिचुएशन से मिलते जुलते हैं। देखिए पहले तो उन्हें लगा दिल तोड़ दिया है, फिर वो जो हाल उनका मतलब वो सोच रहे हैं कि अब मैं जैसे याद कर रहा हूँ क्या वो इंसान याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा है, ठीक है। ये कार्ड को फिर देखिए, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊँ मैं। वाह सॉन्ग बहुत अच्छे आए हैं पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी आई है। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अगर रेजोनेट नहीं करा तो आप पायल नंबर 1 या थर्ड में से कोई एक पायल ले सकती हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ग्रे कलर का कार्ड लिया है, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपकी वेडिंग उससे हो गई, यस या नो। ओके, तो जिन्होंने ग्रे कलर का कार्ड लिया, अब मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गॉड, यूनिवर्स, बिल्कुल सही कार्ड आए, आपको बिल्कुल सही राइट आंसर मिले और फुल्ली रेजोनेट करें। ओके, ठीक है। अगर जिसको जिसको रेजोनेट नहीं करता तो आप मतलब दूसरा पाइल भी ले सकते हैं। पाइल नंबर गॉड, यूनिवर्स, रेजोनेट करे फुल्ली। तो पाइल नंबर 3 आपके कार्ड लग गए हैं जिन्होंने ग्रे कलर का कार्ड लिया है। अब मैं देखती हूँ कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि आपकी वेडिंग उससे होगी, यस या नो। ठीक है, तो आपके कार्ड की मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 3 कि आपके कार्ड क्या बताते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो गाइस मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके पर्सन होंगे इस समय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बिजी हैं और आपकी और उनके आपस में बात भी नहीं हो रही। ठीक है, द डेवल का कार्ड आया तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप तो के जो पर्सन है वो इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों ही जो है ना, मतलब जब भी बात होती होगी तो 2-3 दिन बात होती होगी, उसके बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता होगा। ठीक है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होंगे। बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि 2-3 दिन तक आपकी अच्छे से बात होती होगी, उसके बाद लड़ाई हो जाती होगी कोई ना कोई बात को लेके। तो ये इस मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कार्मिक कह सकते हैं या आपका कर्मा कह सकते हैं जो उसको शो कर रहा है। बट मैं ये भी कह सकती हूँ ये डेविल कार्ड का ये नहीं है कि आप कुछ कुछ लोग में ये मैं कह सकती हूँ कि जैसे कि फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इस वजह से वो आपसे बात ना कर रहा हूँ। देखिए जनरल रीडिंग है, सबके संग नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ के संग है। देखिए उसके बाद मैं ये देख सकती हूँ कि सिर्फ 2 कार्ड ऐसे आए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, पेंटिकल्स के कार्ड गाइस ज़्यादा आए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उससे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ होगी। बट ये चीज़ है कि बहुत, देखिए कार्ड तो आए हैं वेडिंग के, बट ये चीज़ है कि थोड़ा सा भी डिले है। ठीक है, वो किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो। ठीक है, किसी से मतलब वो राय ले रहा है। जहाँ तक मुझे अपने दोस्तों के से वो राय लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये चीज़ है कि आपसे ही वो वेडिंग करेंगे। आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, कैसे इंसान आपको मतलब एक इंसान कप्स को पकड़ के बैठा है, उसके पास हर चीज़ें हैं। ठीक है, बट ये चीज़ है कि वो सिर्फ कप की ओर ही देख रहा है और कोई चीज़ें नहीं देख रहा। तो आप परेशान मत होइए, आपके जो पर्सन है वो आपको कमेंट करेंगे। बस गैस मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से मतलब उनके अंदर ये होगा कि आप उनको कमेंट करें। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द हेयरफेंटिक का कार्ड है। तो गैस इन दोनों कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके पर्सन है किसी ना किसी से मतलब आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका फ्रेंड हो सकता है कोई, मतलब मुझे जो है वो मतलब जेंट्स पार्टी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, बॉयज़ होगा तो मुझे उनके फ्रेंड ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो होंगे वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ये सिचुएशन है, तो उनके फ्रेंड उनको राय देंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, और देखिए दूसरी ये चीज़ है, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, कंफ्यूज ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक
ठीक है। हो सकता है आपका नेचर ऐसा उनको लगता हो कि मतलब या तो कुछ भी मैं कह सकती हूँ, इस वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि उनके पास चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे मतलब क्या करूँ कि आप मिल जाओ। तो मैं ये कह सकती हूँ इस कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है डिले का टाइम लग रहा है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के पर्सन उनको जो है कमेंट करें तो 3 मंथ हो सकता है, 5 मंथ हो सकता है, ठीक है। बस ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ कि वो देख आप ही की तरफ रहें, ठीक है। उनके पास जो है उनका था मैं ये भी कह सकती हूँ कि उनका जो है माइंड पेंटिकल्स की तरफ भी कुछ ज़्यादा ही रहता है, जैसे पैसे, रुपए, जॉब, इन सब में भी ज़्यादा माइंड रहता है। बट इन सब चीज़ों को वो कलेक्ट करने के बाद ही मतलब आपके पास आएंगे। वो सोच रहे हैं मेरे पास पहले पैसा हो, ठीक है। और कुछ कुछ के पास जैसे कि अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप अपने पर्सन से जब बात करें होंगे तो खुद ही पता चल गया होगा। बट रही बात, क्वेश्चन ये था कि आपकी शादी आपके पर्सन होगी कि नहीं। तो ये देखिए बॉटम ऑफ डेक में भी आया नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, 6 ऑफ कप। तो ये दोनों ही कार्ड ये शो करते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे और आपकी वेडिंग होगी इनसे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा डिले लगे, या हो सकता है आप थोड़े से अभी परेशान हो, आपको उम्मीद बिल्कुल टूट गई होगी कि आपके पर्सन आपसे मतलब वेडिंग नहीं करेंगे, बट होएगी, ठीक है। सारे कार्ड आप देख रहे हैं कि सब पेंटिकल्स के हैं, सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, कप्स के कार्ड आए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती होंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती होंगी कि नहीं अभी नहीं करा ये वो, मतलब बहुत मतलब आप अपने दिमाग से ही वो ख्याली पुलाव पकाने लगते होंगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके पर्सन आपको कब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने ग्रे कलर का कार्ड लिया था तो उनकी उनके पर्सन से शादी होगी कि नहीं, तो यस का ही कार्ड है। बस ये चीज़ है कि अभी जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो वो आपका कार मैं कह सकती हूँ कर्म होंगे या कार्मिक, ठीक है, सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करने वाले हैं। पाइल नंबर 3, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आई थी। देखिए गाइस, कार्ड अपने आप आते हैं, मैं अपने आप से तो लाती नहीं, तो है ना, इसीलिए मैंने कार्ड आपके सामने सफल किए। देखते हैं आपके पर्सन कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। हाल दिल मेरा पूछो ना सनम, आपके इश्क की मदहोशी में डूबा है ये आलम। देखिए इंसान है जो आपके ही बारे में सोच रहा है, देखिए, ठीक है। और वो आपको बताना भी चाह रहे हैं कि तुम पूछो, मैं नहीं पूछूंगा, बट मैं राय देना चाहती हूँ कि आप मत पूछो जाके ठीक है। ओ देखिए, ये कहीं ना कहीं गाइस मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि आप मैसेज करो, ठीक है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, ठीक है। ये भी सॉन्ग आपको वो हर सॉन्ग में यही बताना चाह रहे हैं कि पूछ लो भाई, मेरे बारे में पूछ लो। देखिए ये सॉन्ग भी है, ठीक है। दिल में हो तुम, सांसों में तुम, पहली दफा से ही यारा। वो आपको बताना चाहते हैं कि जब से मैंने तुमको देखा है तब से तुम ही तुम हो और कोई नहीं है, ठीक है गाइस। तो और कहीं ना कहीं वो सॉन्ग के मतलब माध्यम से बताना चाहते हैं कि तुम ही पूछ लो हाल चाल मेरा, मैं थोड़ा सा भी शर्मिंदा हूँ कोई चीज़ को लेके, हो सकता है किसी चीज़ को लेके मतलब गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आप मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग मैसेज कर रहे हो फिर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सॉन्ग नहीं था, क्योंकि वो इस समय आपके पर्सन जो है हो सकता है किसी चीज़ को लेके परेशान तो हैं। देखिए बॉटम ऑफ डेक में मैं फिर देख रही हूँ जितने भी कार्ड आते जा रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान है। देखिए कैसे सोच रहा है इंसान, आपके बारे में सोच रहा है और भी कोई चीज़ें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, ठीक है गाइस। हैंग भी हैं इस समय, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, आपके गाइस जल्दी आपके पास आएंगे। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग जिन्होंने ग्रे कलर का कार्ड लिया था। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी, ओके। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय बाय।